गुड मॉर्निंग बच्चों। होपफुली आपकी तैयारी इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी इस तैयारी के साथ हम सब आपके साथ बने हैं। टुडे आई एक्सक्यूज़ फॉर द बैड वॉइस एज आई एम अंडर द वेदर, बट आप सबकी दुआएं हैं और आप सब भी मेहनत कर रहे हैं, तो हम सब भी आपके साथ लगे हुए हैं। आज जो हम आपका टॉपिक लेकर आए, जो थोड़ा सा बच्चों को टफ पड़ता है, लेकिन उसको ईजी बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरु मंत्र ऑफ नेशनल इनकम। ये गुरु मंत्र ऑफ नेशनल इनकम बेसिकली जब आप मेथड्स कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एडेड इनकम और लास्ट इज द एक्सपेंडिचर मेथड, उसको कन्वर्जन करने में काम आती है। बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, उसको बहुत ईजीफाई करने के लिए हम सब ने इसका नाम रखा है गुरु मंत्र ऑफ द नेशनल इनकम। तो पहले गुरु मंत्र पे मैं डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट वन इज फैक्टर कॉस्ट। जो पहला है वो है फैक्टर कॉस्ट, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपको यूज होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो भी आपको फैक्टर कॉस्ट यूज होती है, उसमें आप जब इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे, सब्सिडीज माइनस करेंगे, तो आपकी मार्केट प्राइस निकल कर आ जाएगी। इसको शॉर्ट टर्म में हम लोग कहते हैं एफ सी प्लस आई टी माइनस एस इक्वल टू एम पी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कोई प्रोडक्ट जो है वो 6 रुपए में बन के कंपनी को मिला है। कंपनी ने उस पर जो टैक्स ऐड करा है, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल 6 रुपीज ऐड करा है, उस पर सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से उसको 2 रुपए मिल जाती है, तो मार्केट में उसकी जो प्राइस हो जाती है वो 10 रुपए हो जाती है। सो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ये पहली आपकी गुरु मंत्र हो गया। इसको और दूसरी लैंग्वेज में कहा जाता है, जो आपने ये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज देखा, इसको हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। तो एक और इसका हो गया फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू मार्केट प्राइस। हम इसको दूसरे इसमें भी लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। इस तरीके से भी हम लोग इसको सब्सटीट्यूशन के तरीके से लिख सकते हैं। पहला गुरु मंत्र हुआ फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इक्वल टू मार्केट प्राइस। कम ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज सेकंड, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफईआर, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक में बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम में जब आप एनएफईआर ऐड कर देते हैं, तो आपके आ जाती है नेशनल इनकम। सपोज विराट कोहली को यहाँ पे मैच खेलने के 10 सीआर मिले और बाहर उसने जो सीरीज खेली उससे उसको 12 सीआर का रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो टोटली उसकी नेशनल इनकम कितनी हो गई? दैट इज 22 सीआर। दैट इज 22 सीआर। दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो भी आपको अब्रॉड से होती है उसका नेट। ध्यान रखिएगा, एक आपको और ट्रिक मैं बता देता हूं। जो भी नेट वर्ड होता है, नेट का मतलब होता है कुछ ना कुछ डिडक्ट होके जो चीज आई है, उसको हम नेट कहते हैं। जैसे आपने ऊपर नोटिस किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडीज माइनस होती है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है। यहाँ पे भी नेट वर्ड है। तो ये नेट वर्ड कैसे आया? एनएफईआर निकलता है फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस होके एनएफईआर आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दूसरा गुरु मंत्र हो गया डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफईआर इक्वल टू नेशनल इनकम, इक्वल टू नेशनल इनकम। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, द लास्ट गुरु मंत्र इज ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। जब आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो नेट आता है। इसको याद रखने की मैं आपको ट्रिक बताता हूं। सबसे फर्स्ट मैंने आपसे बात करी थी, प्रोडक्ट का एग्जांपल आपको दिया। सेकंड मैंने विराट कोहली का एग्जांपल दिया। थर्ड पर आता हूं। अगर आपको याद होगा, क्लास 11 में आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट के कैलकुलेशन से आपको यहां पर 2 जीपी निकलता था, ग्रॉस लॉस इन द अदर सिचुएशन। इस जीपी को आप ट्रांसफर कर देते थे पीएनएल में, और ये पीएनएल में आ जाता था बाय जीपी, बाय जीपी। इस जीपी में कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप माइनस करते थे, तो यहाँ पे आपका आता था तो टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट आपका आता था। तो ये ग्रॉस में से जब आपने एक्सपेंसेस माइनस करे तो नेट आया। यहाँ पे भी ग्रॉस में जब आपने एक्सपेंसेस माइनस करे तो नेट आया। लेकिन यहाँ पे आपका जो एक्सपेंसेस है वो सिर्फ डेप्रिसिएशन है, वो सिर्फ डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन को अदर नेम्स में हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। एक वाइंड अप करते हैं और फिर एक छोटा सा आपको फटाफट में कन्वर्जन का बताता हूं। पहला, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स प्लस सब इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज माइनस इक्वल टू मार्केट प्राइस। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज को हम एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सेकंड जो हो गया डोमेस्टिक, मतलब कंट्री के अंदर की, प्लस एनएफईआर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू नेशनल इनकम। विराट कोहली का एग्जांपल, 10 करोड़ यहां से, 12 करोड़ बाहर से, इक्वल टू 22 सीआर। एनएफईआर होता है फीफा माइनस फीटा। लास्ट वन इज
ग्रॉस में से जब आपने डेप्रिसिएशन माइनस करा तो आपका नेट आ गया। क्लियर? अब मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है GDP MP आपको दिया हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम आप सब जानते हैं, नेशनल इनकम मतलब NNPFC। कोई भी आपसे कभी भी पूछता है ना कि नेशनल इनकम मतलब क्या, नेशनल इनकम मतलब NNPFC। अब मैं स्टैंड आउट यहां पर कर रहा हूं, मैं स्टैंड आउट जो कर रहा हूं, सॉरी मैं ब्लैक उसको ले लेता हूं, मैं स्टैंड आउट जो कर रहा हूं वो जीडीपी एमपी पे कर रहा हूं। वो किस पे कर रहा हूं? वो जीडीपी एमपी पे कर रहा हूं। क्लियर? वो जीडीपी एमपी पे कर रहा हूं। मुझे जाना कहां है? NNPFC। मैं ऐसा एग्जांपल आपको देता हूं। मैं अभी इंदौर पे खड़ा हूं और मुझे जाना कहां है? शिमला। तो मैं किसका वेदर को देखूंगा? इंदौर के वेदर को कि शिमला के वेदर को? सो ऑब्वियसली यू वुड से कि मैं शिमला के वेदर को देखूंगा। सर आपके यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है एमपी और सर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एफसी। बच्चों याद करिए, पहला गुरु मंत्र एमपी से एफसी की तरफ जाना है, तो आप क्या करेंगे? एमपी से एफसी की तरफ पहला गुरु मंत्र दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडीज प्लस। सर आपने तो बोला था कि इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होता है, सब्सिडीज माइनस। वो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होता है, सब्सिडीज माइनस मार्केट प्राइस। अभी मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। सो मार्केट प्राइस पे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या करूंगा? सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स जो मैं करूंगा वो माइनस करूंगा और सब्सिडीज क्या करूंगा? सब्सिडीज प्लस करूंगा। सो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करा, सब्सिडी प्लस करा, तो क्या आ गया? फैक्टर कॉस्ट। सेम हम हमारे इसमें करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस। तो जैसे ही आपने इसमें ये ऐड और लेस करा, आपका एमपी हो गया एफसी, पहला गुरु मंत्र। दूसरा जो ये पी है और ये भी पी है, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, चाहे वो एन के आगे पी लग जाए तो वो नेशनल प्रोडक्ट, डी के आगे पी लग जाए तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है इनकम। सो वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, हम यहाँ आते हैं डी, यहाँ पे लिखा हुआ है डी और यहाँ पे लिखा हुआ है एन। डी एन में करना है, मतलब दादाजी को नाना जी में कन्वर्ट करना है। मतलब सेकंड गुरु मंत्र डी को आपको किस में करना है? एन। सेकंड गुरु मंत्र आप याद कर लीजिए, डोमेस्टिक से आपने नेशनल में जाना है, सो आप क्या ऐड करेंगे? NFE ऐड करेंगे। सो डी से आपको एन में जाना है, सो आप क्या करेंगे? NFE क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो आपका डी भी क्या हो गया? एन हो गया। लास्ट आपका बचा जी, फर्स्ट ये जो बचा जी और यहाँ पे बचा एन। ऊपर ही लिखा हुआ है जी से आपको एन में जाना है, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। इसी के साथ हमने कन्वर्जन भी सीख लिया कि हमको तीनों गुरु मंत्र को कैसे यूज करना है। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम 3 मेथड्स आपसे बेसिकली डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम आपके एग्जाम तक बने रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऑल द बेस्ट।